यात्रियों से पुनः सविनय नम्र निवेदन है कि ये आपको झंडा दिख रहा है, ये मंदिर है जिसकी माँ की चूत चूदी पड़ी है और ये झंडा है। ये झंडा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं है, ये एक झंडा और दिख रहा है। ये एक झंडा और दिख रहा है। ये प्लास्टिक की झंडियाँ दिख रही हैं। फिर ये एक झंडा और दिख रहा है और दीपावली और छठ पूजा के नाम पर लूटने की अपील दिख रही है। ये एक झंडे के साथ साथ झंडियाँ भी दिख रही हैं। ये झंडियाँ बाकायदा लाइन से टंगी हुई हैं और फिर ये एक झंडा दिख रहा है। तो यात्रीगणों ने देखा कि कैसे इंडिया लूटने के लिए ये मादरचोद लोगों ने धर्म के नाम पे इंडिया को लूटने का षड्यंत्र रचा है। ये इंडिया को लूटने का षड्यंत्र यहीं खत्म नहीं होता है, ये इंडिया को लूटने का षड्यंत्र तब खत्म होगा जब भगवान गिरी को पूरी तरह इस इंडिया से मिटा के राम राज्य नहीं डीके भट्ट राज्य की स्थापना की जाएगी। जब राम कोई होता ही नहीं है, हनुमान सीमेंट का पत्थर है। 5 अप्रैल को राम के लंड का जन्मदिन मना लो तो 11 अप्रैल को हनुमान के सीमेंट के लंड का जन्मदिन मनाओ। इस टाइप से अगर इंडिया वाले 365 × 7 × 365 अगर त्यौहार बनाएंगे तो खेती कब करेंगे, अचार कब डालेंगे, कुत्तों को चिकन मार्केट में शिफ्ट कब करेंगे, सुअर बचाओ आंदोलन कब चलाएंगे, गैया बचाओ आंदोलन कब चलाएंगे, दूध के प्रोडक्शन को डबल कैसे करेंगे जब तक गैया नहीं बचाएंगे। 1 किलो खिचड़ी या 2 किलो चावल खिलाने से गैया का प्रोडक्शन या गैया के दूध का प्रोडक्शन डबल नहीं होगा। ये बेल लावारिस घूम रहे हैं, लोग कृत्रिम दूध पी रहे हैं, ये बेल पावर का स्रोत है, ये बेल खेती करने के काम आता है। ये बेल किसी जमाने में जब ट्रैक्टर नहीं होते थे तो ये बेल ही इकलौता साधन होता था। ये देखो ये झंडे लगे हुए हैं, ये झंडे इंडिया की गुलामी का प्रतीक है। और अब मैं आपको एक ऐसी जगह ले चलूंगा जो मंदिर की तो गांठ भरी पड़ी है, लेकिन राम जन्मभूमि के नाम पे ये भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। मुझे चरणों से बताइए क्या जब भगवान होता ही नहीं है तो भगवान की जन्मदिन राम के लंड का मना रहा है 5 तारीख को। मंदिर की गांठ भरी पड़ी है, लेकिन ये राम मुरली वाले हनुमान मुरली वाले ये क्या लगा बाके बिहारी। ये 1000 भक्त अगर खेती करते हैं आचार
आग तपाएगा और आग तपा के फिर नरियल बांटेगा। तीन बार पानी डालेगा तो 3 बार पानी बेच के 1000 रुपये बिजली का लूटने का प्रयास करेगा, लेकिन इंडिया में लुटाने वाला नहीं मिलेगा। ये अगर 1000 लोग अगर ये 3 घंटे रामायण हो रही है, हनुमान हो रही है, ये काले लंड की राधा और काली चूतमरी कृष्ण की अगर ये कथा सुनने के बजाय अगर ये इंडिया वाले अचार डालते, शाम को 4 बजे शुरू करते, 7 बजे खत्म हो जाता, एक घर में अगर 50-50 किलो भी अचार बचता, तो आप बताइए कि टमाटर का रेट जो 5 का 8 रुपये किलो हुआ है, ये 10 रुपये किलो पे स्थिर हो जाता है। कटहल का भी अचार बनता है, नॉनवेज भी अचार बनने लगा है, अंडे का भी अचार बनता है। ये क्या मिलेगा बताओ? मुरली वाले गाना में मुरली बजा तो सब नचने लगे, भगवानगिरी का धंधा करने लगे, भगवानगिरी के नाम पे लूटने लगे। ये भगवानगिरी, भगवान छोड़ो आंदोलन, ये डीके भट्ट कुश्ती का मालूम सबको है, सब नचना है, सब बड़े हुए व्हाट्सएप देखे हुए, ये सब में देखे हुए भक्ते थोड़े कम है। अब ये सुने आपने जे बजरंग जे सीमेंट पे लंडबली कोई नहीं बोलेगा, जे बजरंग बजरंग कोई नहीं बोलेगा। ये पूरी इंडिया बिकी हुई है, ये पूरी इंडिया एक षड्यंत्र में फंसी हुई है। ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और शिवसेना मिलकर चला रहे हैं। इसमें कटेलंड भी शामिल है और क्रिश्चियन भी शामिल है। ये भगवान जी का धंधा इस इंडिया को लूटने के लिए सबसे अधिक सूचीबद्ध धंधा है। और भगवानगिरी के धंधे बराबर लूटमारी ना तो थी, ना है, ना हुई, ना होगी। सबको मालूम है, अगर कोई लंड मुरली बजाता भी तो उससे देश के विकास का क्या है? ये देश के विनाश का प्रतीक है। ये भगवानगिरी आंदोलन इसीलिए चलाया गया है कि किसी भी प्रकार की भगवानगिरी देश के लिए जितनी दारू घातक है, जितनी कन्या भोग में एड्स घातक है, जितनी कन्या भोग में लूटमारी घातक है, जितनी नक्सलियों की काबिलियत घातक है, जितनी नक्सली मनुष्य की मनुष्य को प्राण देने के लिए और ये आप भरोसा करें या ना करें, ये जो 1000 लेबर ये जो भगवानगिरी इस इंडिया को हजारों करोड़ों साल से लूट रही है। मानव पैदा हुआ, किसने किसको पैदा किया, ये हमारा बाप कौन है, तुम कहाँ से आए हो, तुम जीवन दुखों का संसार है। इसका मतलब एक सीमेंट का हनुमान लाओ और 11 अप्रैल को चैत्र अमावस्या पे वो हनुमान के लंड का जन्मदिन मना लो और पंडित लोगों की भोसड़ी के गांठ में डाल दो लंड। मनुष्य दुखों का संसार है, मनुष्य को किसने पैदा किया? इसका मतलब ये है कि 5 तारीख को मंदिर जाओ और राम के लंड का जन्मदिन मनाओ। ये तो गलत हुआ ना। किसी ने देखा भगवान? नहीं देखा। ये पत्थर भगवान नहीं है, ये पंडितों ने पत्थरगिरी का धंधा खोल लिया है। ये पत्थरगिरी के धंधे में क्या होता है कि एक पत्थर लेते हैं और उसको भगवान बना देते हैं। जैसे आप YouTube में राइस पुलर का वीडियो जब सर्च करेंगे तो एक स्वामी देवराजन का वीडियो आएगा, एक लावा राजू का वीडियो आएगा, एक पूरा चंदेर का वीडियो आएगा। ये लोग क्या करते हैं, एक चुंबक लाते हैं और चुंबक को जो है वो टेबल से नीचे खिसकाते हैं और उसको राइस पुलर बोलते हैं और बाकायदा स्केल में स्केल बना लेते हैं। यही सेम धंधा भगवानगिरी का धंधा है।
कि भाई आपने ये वो पवित्र स्थान है सब्जी मार्केट जहां बाबू की औलादों को काट पीट के पटक पटक के मारा गया था। ये सुखा सिंह ठाकुर की बोलेरो, ये डीके भट्ट जिंदा है, ऐसा नहीं है मरी हुई बातें कर रहा है। अब ये जो भगवान गिरी का धंधा है, ये इंडिया को किसी ना किसी विधि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गुलामी की ओर ले जाएगा। ये इंडिया नहीं, पृथ्वी में फेमस है। विदेशी लोग ईसा मसीह के लंड की पूजा करते हैं। क्या बताइए, ईसा मसीह की किसी पागल एनजीओ ने रिपोर्ट करी थी क्या ईसा मसीह को तिहाड़ भेजा था तो कामता बाबू के गांठ बाप काशीराम की गांठ चिकन मटन बिरयानी खा रही थी, संगीता की चूत में लंड डाल रहा था वो भोसड़ी का टुकड़ा, और रूपाधर ले रहे भोसड़ी का फर्जी गवाही दिया है। ये क्या हो गया है इस देश को, ये क्या हो गया है इस देश के बाशिंदों को, ये क्या हो गया है इंडिया वालों को। इंडिया वाले सुधरने को ही तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान गिरी इस इंडिया का सबसे अधिक सूचीबद्ध धंधा है। ये भगवान गिरी धंधा है। ये माननीय सुबोध कुमार का कार्यालय, ये माननीय सुबोध कुमार ने एक नई योजना शुरू कर दी। फागुन मंडई आ गई, चैत्र नवरात्रि आ गई, बोर्ड टांग दी, अधिकारियों की मीटिंग ले ली, अधिकारी लोग बकायदा स्टॉल लगा के बैठ गए डॉक्टरों की। जब पब्लिक ही नहीं है तो डॉक्टर क्या गांड भर आएगा वहां बैठ। अगर डीके भट्ट नहीं होता तो ये इंडिया बर्बाद हो जाती। लेकिन इस इंडिया को बचाने वाला पृथ्वी पे एक ही मनुष्य पैदा हुआ है। उस जिंदा मनुष्य का नाम इंजीनियर दिवेश कुमार भट्ट है। वो जिंदा है, भगवान है कि नहीं है नहीं मालूम, लेकिन ये मनुष्य जिंदा है। और ये मनुष्य अब आपको एक और जगह की सैर कराएगा। इस जगह का नाम है क्षीर सागर दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति मर्यादा। आप बताइए इस समिति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? इस समिति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है दूध। जब तक दूध नहीं होगा तब तक ये क्षीर सागर डेयरी क्या करेगी? और दूध के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले गैया। और गैया को क्या चाहिए? सब्जी। सुअर को क्या चाहिए? टट्टी। कुत्ते को क्या चाहिए? चिकन। ये महात्मा गांधी की निगाहें सभी ओर लगी हुई है। ये महात्मा गांधी सभी समस्याओं को सॉल्व कर देगा। अगर महात्मा गांधी की 15 लाख रुपये वो नहीं मिलेगी। आज 4 अप्रैल हो गई, गुजारा भत्ता नहीं मिला। अभी भोसड़ी का वो हमारा कार्यपालन यंत्री और ये चूतमरी को 9 तारीख को छोड़ दिया जेडी हिटको ने बंगले में फ्री में बोर करा के। अब इन लोगों के हौसले इतने बुलंद हो गए, ये भोसड़ी वाले अभी एक नया लेटर निकालेंगे कि डीके भट्ट लंड निकाल के निलंबन दी थी। 31 मार्च तक तो आया, 1 अप्रैल से नहीं आया, इसलिए उसको जो 2 टाइम रोटी के लिए 1/3 जो रोटी मिल रही थी वो भी रोक देंगे। तो 1/3 रोटी अगर रोकने की मेहरबानी अगर पागल एसडीओ या पगली चूतमरी संगीता सुपारी छोड़ने के कहने पर अगर 4 करी तो ये बात निश्चित है कि डीके भट्ट कम से कम 4 हत्याएं करेगा और आत्महत्या करेगा। बिना रोटी के 1/3 रोटी में जिंदा रहना संभव है, बिना रोटी के जिंदा रहना संभव नहीं है। ये क्या हो गया इस देशवासियों को? इतनी सुंदर सुंदर महात्मा गांधी बाटल बनाया, पेट्रोमैक्स बनाया, चश्मा बनाया, उसको कोई अवार्ड नहीं मिला। इसने नक्सली समस्या खत्म कर दी, जम्मू कश्मीर समस्या खत्म कर दी। सभी वर्गीकृत लूटमारी के पीछे गांड धोते पड़ा है। भ्रष्टाचार, रोड बनाओ आंदोलन, अचार बनाओ आंदोलन, बाकायदा देशद्रोहियों की पहचान करके दिया है। अजय साहू, शिव दीवान, शबद कुमार सोलंकी, संजय राउत। ये इंडिया सिर्फ एक ही मकसद में लगी हुई है कि किसी भी विधि डीके भट्ट, उसके तथाकथित बाप हरि सिंह नायक, उसकी तथाकथित औलाद रोहित पटेल की हत्या कर दे, ताकि इंडिया वाले भगवान गिरी के धंधे में लुट मर जाएं। किंतु इंडिया वाले किसी भी स्थिति में 5 तारीख को राम के लंड की नवमी नहीं मनाएंगे, ये कन्फर्म।